जय श्री श्रीमन नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि जब अपने सुहृद शुभेच्छुक जन समूह से भरे हुए अपने भवन में श्री राम प्रवेश किए, जहाँ भगवती सीता नित्य की भांति देवचर्या करने के बाद उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान श्री राम आए, उनका मुख मलिन था, नमित था, भूमि की ओर झुका हुआ था। देवी सीता उन्हें इस अवस्था में देखी, अपने आसन से उठी और कौतूहल करती हुई उनकी इस अपूर्व स्थिति को लेकर अनेक प्रश्न किए। क्योंकि राम के साथ ना तो कोई सूत था, ना ही कोई मागध था, ना ही कोई मंत्री परिषद का सदस्य था, ना ही कोई सेना नायक था। उनके माथे पर छत्र नहीं था, माथे पर तिलक नहीं था। ऐसी स्थिति जनकपुर से अयोध्या आए हुए अवधि से लेकर अब तक 12 वर्षों में कभी भी सीता नहीं देखी थी राम को। सीता के इन कौतूहल और आशंकित प्रश्नों को लेकर श्री राम ने कहा, इति व बिलपंतिम ताम प्रोवाच रघुनंदन। बीवल सीता को देखा राम ने और कहा, सीते तत्रा भवस्तात ब्रज प्रव्राजयति माम बनम। मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे वन भेजा है। कूले महति संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी श्रृणु जानकी जेनेदम क्रमेणा तगतम मम। आप जिस कुल की हैं उस कुल की मर्यादा का आपको सम्यक भान है, उसके अनुसार ही आप आचरण करती हैं। हे जानकी, यह परिस्थिति कैसे बनी, मैं सम्यक प्रकार से आपको बतला रहा हूं। याद होगा आप सभी को, जब श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते क्रम में धनुष की को तोड़ दी, धनुष टूट गया। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर महाराज जनक ने शीघ्रगामी दूतों को अयोध्या महाराज दशरथ को सूचना देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए भेजा। उस अंतराल में एक दिन महाराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, महर्षि, दशरथ पुत्र राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री जनकपुर की संस्कृति का विस्तार करेगी। जनकपुर की संस्कृति क्या है? जोग भोगमह राखेउ गोई। महर्षि कणाद, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं, लोक अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्मः। लोक अभ्युदय के लिए संपूर्ण प्रयत्न करना और लोक अभ्युदय को प्राप्त करने के बाद निःश्रेषता को प्राप्त हो जाना, यही धर्म का लक्षण है। लोक अभ्युदय की बात यदि की जाए तो विश्व के सारे राजा जब निरुपाय हो गए धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में, जिस सहजता से राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, भला ऐसे पति को पाकर कौन सी स्त्री होगी जो अपने को लोक अभ्युदय प्राप्त नहीं माने? तो सीता लोक अभ्युदय को प्राप्त है। सबसे बड़ी बात स्त्री के सौभाग्य के लिए यह होता है कि उसका पति एक पत्नी व्रत निष्ठ हो। राम ने वो वचन दिया है, उसका पालन कर रहे हैं। ऐसे पति को पाने के बाद
राज्य क्या है और वन क्या है। दोनों में समत्व की स्थिति हुई, इसी को निष्कर्षता कह सकते हैं। कल एक दिन पूर्व सीता को सूचना दी गई कि आप राजमहिषी होने वाली हैं, आपके पति राम अयोध्या के राजा होने वाले हैं। और आज वही राम बतला रहे हैं कि सीते मुझे बन जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। वह आज्ञा क्यों हुई, उसके पीछे के कारण की व्याख्या करते हुए श्री राम सीता को समझा रहे हैं कि सीते, पूर्व काल की बात है, जब पिता महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिया। उस 2 वरदान को आधार बनाकर कैकेयी महाराज अश्वपति के आंगन से चलकर अयोध्या के राजप्रसाद में प्रतिष्ठित हो गई। जब मेरे राज्याभिषेक की सूचना वो सुनी मंथरा के द्वारा, तो उसने अपने उस 2 वरदान के ब्याज से राम के लिए वन, भरत के लिए राज्य और मेरे लिए वन की याचना कर दी। सोहम त्वमागतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम भरतस्य समीपे ते नाहम कथय कदाचन। देवी, मैं बन जाने के लिए प्रस्थित हो चुका हूं, निकल चुका हूं, आपको देखने आया हूं, आश्वस्त करने आया हूं, समझाने आया हूं कि भरत के सामने कभी भी भूल करके भी मेरे उदार चरित्रों, उदार गुणों का वर्णन न करना। अहम तेनान वक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। भरत के आसपास रहते अपनी सखियों से भूल करके भी मेरी विशेषता की चर्चा न करना। विशेष रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं, तस्मै दत्तम नृपतिना यौ राज्यम सनातनम सप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। अयोध्या का राज्य सदा सर्वदा के लिए महाराज दशरथ ने भरत को दे दिया है। राजा को प्रसन्न रखने का संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, इसी में अपनी सुरक्षा होती है। अब बात विचारणीय है कि भरत को सदा सर्वदा के लिए राज्य दिया गया या श्री राम के 14 वर्ष वनवास व्यतीत कर लौटने के बाद भरत राम को उनका राज्य वापस कर देंगे। तो विचार करें, मंथरा जब कैकेयी को समझा रही होती है तो कहती है, तौच याचयस्व भरतारम परतस्याभिषेचनम प्रव्राजनम च रामस्य वर्षाणि चतुर्दशा। कैकेयी महाराज के द्वारा प्राप्त वरदान के ब्याज से भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। क्यों? चतुर्दश वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजाभावगतस्निह स्थिर पुत्रो भविष्यति। जब राम 14 वर्षों तक वन में रहेंगे तो राम को लेकर प्रजा वर्ग में जो स्नेह की भावना है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और भरत की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। प्रजा वर्ग की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, जो राजा प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखता है, प्रजा राष्ट्र धर्म से उपरत होकर उस राजा के प्रति भक्ति करने लगती है, चाहे वो जो कोई भी हो। और मंथरा के इन्हीं वाक्यों को मंत्र मानकर कैकेयी ने
महाराज दशरथ से कहा, अभिषेक समारंभो राघवश्योपकल्पितः अनेन युवाभिषेकेन भरतो में भी शिच्यताम। राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी हुई है महाराज, उसी तैयारी से भरत का अभिषेक कर दिया जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, सीता से कि ऐसी स्थिति में आराधिता ही शीलेन प्रयत्नश्चैवोपसेविता राजा न शम प्रसीदंती प्रकुप्यंती विपर्ययः। हे देवी, हे सीते, अपने शील की रक्षा करते हुए, वो शील की रक्षा क्या है, कौन सी शील है? तो जिस शील से, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से राजा को प्रसन्नता हो, वैसे ही शील के माध्यम से, ऐसे ही चरित्र और व्यवहार के माध्यम से राजा का उपसेवन करना चाहिए। जब राजा के भावनाओं के अनुकूल उसका उपसेवन किया जाता है, उसे सुविधा दी जाती है, उसकी सेवा की जाती है, उसे प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है, तो राजा प्रसन्न होता है। अन्यथा प्रकुप्यंती विपर्ययः, राजा कुपित हो जाता है। राम के इन वाक्यों को सुनने के बाद सीता को बड़ी पीड़ा होती है। बन जाने की सूचना पाकर के सीता को जितनी पीड़ा नहीं हुई थी, उतनी पीड़ा राम के इन वाक्यों से होती है। और कहती हैं, किमिदं भाससे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम त्वया यदप हास्यम में श्रुत्वा नरवरोत्तम। हे राम, आप जो कह रहे हैं इससे आप लघुता को प्राप्त होंगे, मेरे चरित्र को आप ओछा कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है आपके इन वाक्यों को सुनकर, क्योंकि आप सामान्य मानव नहीं हैं। श्रेष्ठ मानवों में भी आप उत्तम हैं, फिर आपके द्वारा ऐसी बात शोभा देती है क्या? मुझे अयोध्या रहना ही नहीं है। आप जो संबंध की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पिता महाराज के द्वारा मुझे धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई है। मैं धर्म भी जानती हूं, संबंध भी जानती हूं। धर्म क्या है? तो भर्तुर्भाग्यम तु नारी का प्राप्नोति पुरुषर्षभा अतश्चैवा हमादिष्टा बने वास्तव्यमित्यपि। संसार के जितने संबंध हैं, सारे संबंध साथ रहने के बाद भी अपने अपने कर्मों का भाग भोगते हैं। एकमात्र पत्नी ही होती है जो अपने पति के भाग्य का भोग भोगती है। अतः मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं भी वन को जाऊंगी। सारे संबंध साथ रह करके भी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। केवल पत्नी ही होती है जो पति के भाग्य का भोग भोगती है। ऐसा सीता क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कि भारत के ब्राह्मण धर्म के ब्राह्म विवाह पद्धति में विवाह की वेदी पर पति और पत्नी का व्रत धारण करने के बाद स्वतंत्र अस्तित्व रहता ही नहीं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जिसकी संज्ञा होती है दंपति। विवाह के चतुर्थी क्रम में यह बात पुरुष स्वयं कहता है
कि देवी मैं अपने मन को आपके मन से, अपने प्राण को आपके प्राण से, अपने त्वचा को आपके त्वचा से, अपनी मज्जा को आपके मज्जा से, अपनी हड्डी को आपकी हड्डी से एकाकार करूंगा। फिर आप मेरी पत्नी होंगे। जहां आपके मन और प्राण एक दूसरे से अनुच्यूत हो जाएं, मिल जाएं, एक हो जाएं, तो फिर स्वतंत्र सत्ता कैसी, स्वतंत्र अस्तित्व कैसा। दुर्भाग्य की बात है कि आज युग धर्म कहा जाए या पौरोहित वृत्ति से जुड़े हुए लोगों की अज्ञता कही जाए, या गोस्वामी जी के शब्दों में सचिव वैद गुरु तीन जो बोलहि प्रिय भय आस, राज धर्म तन तीन के होई बेग ही नास। इन मानवीय मूल्यों के संवर्धन करने वाले वाक्यों से वर और वधु को उपदिष्ट नहीं किया जा रहा है। परिणाम आपके सामने है। तो सीता स्पष्ट कर देती हैं कि केवल आपके लिए वनगमन की आज्ञा नहीं हुई है, मैं आपकी पत्नी हूं, इस नाते आपको यदि वनगमन की आज्ञा हुई तो मेरे लिए भी वनगमन की आज्ञा है। सुविधा के प्रति आग्रह रखने वाले भले ही राजा के भावनाओं को देखते हुए उसके अनुकूल आचरण करें, जिसके भीतर संस्कृति, राष्ट्र और धर्म की चिंता हो, वह भला ठाकुर स्वाति क्यों करे और रहे ही क्यों वहां कि ठाकुर स्वाति करने की स्थिति बने। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि उसके पास रहने से शास्त्र, संस्कृति और धर्म के विरुद्ध जाकर के उसके वाक्यों का पोषण करने से ही निष्ठा की सिद्धि मानी जाए, तो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे वहां से दूर कर दें। तो सीता स्पष्ट कर देती है कि मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। शेष चर्चा कल। आज इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि धर्म के व्यवहारिक पक्ष महर्षि वाल्मीकि ने जो इतिहास में लिखा है, यह बहुत से अधिक लोगों तक पहुंचाना संभव हो सके अपनी बुद्धि से। जय श्रीमन्नारायण।